उस सुबह एक महिला ने किसी को जोर जोर से उसका नाम पुकारते हुए सुना। वह तुरंत गुस्से से भर गई और उस व्यक्ति से भिड़ने के लिए पहुंच गई। लेकिन अगले ही पल स्थिति अजीब हो गई। वह आदमी उसे नहीं बल्कि एक कुत्ते को बुला रहा था। उस कुत्ते का नाम भी एमा ही था। एमा पूरी तरह निरुत्तर रह गई। उसने ईथन से जिद की कि वह कुत्ते का नाम बदल दे, लेकिन ईथन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि इस कुत्ते की परवरिश पूरे गांव ने मिलकर की है, इसलिए वह उसका नाम नहीं बदल सकता। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे भी दोनों के नाम बिल्कुल एक जैसे नहीं है। असल में इसकी शुरुआत पिछली रात से हुई थी। एमा नशे में लड़खड़ाते हुए लगभग समुद्र में गिरने वाली थी। ईथन उसे बचाने दौड़ा, लेकिन खुद ही पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए आखिरकार एमा ने ही उसे बचाया। दोनों भीगे हुए कपड़ों में साथ साथ घर लौटे। ब्रेकअप के बाद यह पहली बार था जब दोनों ने खुलकर बात की थी। माहौल बेहद असहज था। चुप्पी तोड़ते हुए ईथन ने पूछा कि वह वापस कब आई। एमा ने जवाब दिया कि वह बस कुछ समय के लिए यहाँ रुकेगी। ईथन ने सिर हिलाकर कहा कि वह समझता है और फिर पूछा कि वह वापस कब जाएगी। तभी एमा से अनजाने में अपने दिल की बात निकल गई। वह तुरंत संभल गई और बात बदलते हुए बोली कि पड़ोसियों को इस बारे में मत बताना। उसने यह भी कहा कि वह भागकर आने वाली इंसान नहीं है। ऐसा दिखाकर कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वहां से जाने लगी। तभी ईथन ने उसे फिर से आवाज दी और धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? ये सवाल सुनते ही एमा जैसे जम गई। उसका मन तुरंत सियोल की यादों में लौट गया। सच तो यह था कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके सहायक और उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। 15 साल की मेहनत एक ही दिन में बर्बाद हो गई थी। टूटे हुए दिल के साथ वह अपने गांव लौट आई थी। एमा काफी देर तक वहीं खड़ी रही। उसने अपनी आंखों से आंसू निकलने से रोकने की पूरी कोशिश की। वह दुनिया को दिखाना चाहती थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी खामोशी ही उसकी पूरी कहानी कह रही थी। घर पहुंचते ही एमा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह दरवाजे से टिककर बेबस सी खड़ी रही। सामने ईथन के घर को देखते ही पुरानी यादें उसके मन में ताजा हो गई। उसे याद आया कि जब भी वह उदास होती थी, ईथन ही उसे हमेशा संभालता और दिलासा देता था। अगली सुबह एमा फिर से ईथन से उसके कुत्ते के नाम को लेकर बहस कर रही थी। तभी उसने किसी को अपनी ओर आते देखा। घबराकर वह छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी और पास रखे कूड़ेदानों के पीछे जाकर छिप गई। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। उसकी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त वहीं कूड़ा फेंकने के लिए आ पहुंची।